गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या क्या फॉर्मूला होगा या क्या वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्पेस ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो चार्ज है क्यू नॉट। यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस इसको मान लेते हैं आर नॉट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ ए का मान लीजिए। ठीक है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर नॉट। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे हमारा चार्ज है सोर्स चार्ज Q और ये टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर है आर नॉट, ओ ए डिस्टेंस पे, और फोर्स जो लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, उस पे डिस्टेंस को शो कर रहा है। आर नॉट है, दोनों पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर नॉट। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या है मेरे पास फॉर्मूला, F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट डिवाइड हो गया, क्यू अपॉन आर नॉट पे स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर नॉट क्या है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। कहां के लिए, जब एक सोर्स चार्ज हमारे पास है ओरिजिन पे और टेस्ट चार्ज हमारा पड़ा है किसी एक पॉइंट पे और उसकी वैल्यू है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर नॉट का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर नॉट। ठीक है, अब इसी स्पेस में हम मान लेते हैं ठीक, अगेन एक स्पेस ले लेते हैं जेड। अब ओरिजिन पे ना होकर के सोर्स चार्ज मान लो हमारा है इस एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से ओरिजिन से एक यूनिट वेक्टर एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और टेस्ट चार्ज है हमारा मान लो यहां पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू नॉट और ये हो गया क्यू। ओ ए इसको नाम दे देते हैं पी। ठीक, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों को पॉजिटिव लिख दीजिए प्लस प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब उसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर आई वेक्टर। ठीक है, और इसका आर नॉट वेक्टर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर आई नॉट वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख लेते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा, आर आई वेक्टर प्लस आर आई नॉट वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर। ठीक है, आर आई नॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लो सबसे पहले क्या क्या गिवन है अपने को, ओ ए इक्वल टू क्या गिवन है, आर आई वेक्टर। देन उसके बाद ओ पी इक्वल टू क्या गिवन है, आर नॉट वेक्टर, और ओ सॉरी ए पी इक्वल टू क्या है, आर आई नॉट वेक्टर। ये तीनों के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब उसके बाद हमको क्या मिला है यहां से, आर आई नॉट वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, अब अगेन हमको इस फॉर्मूले में वापस आना है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर आई नॉट
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों, ये टेस्ट सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा आर आई नॉट वेक्टर इंटू आर आई नॉट वेक्टर का कैप, यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को शो करा रहा है, यहाँ पे आर आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला हो गया, बस पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, आर नॉट से आर आई नॉट। ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट कैंसल, ठीक है, आर आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर आई नॉट का यूनिट वेक्टर कैप। ठीक है, देन उसके बाद आर आई नॉट की जगह मैं चेंज करके लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास आर आई नॉट यूनिट कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, तो इसके जगह में मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर यूनिट कैप वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा इसके जगह में यहां रखेंगे तो आर और आर एक आर बढ़ जाएगा, आर आई नॉट का क्यू और इंटू आर आई नॉट वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आई नॉट का क्यूब इंटू आर आई नॉट। ठीक है, अब आर आई नॉट की जगह में मैं ये चीज रख सकता हूं यहां से, ये यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आई नॉट की जगह में क्या आ गया आर नॉट माइनस आर आई मॉड का क्यूब। ठीक है, और आर आई नॉट की जगह में क्या लिख सकते हैं आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जब सोर्स चार्ज हमारा पॉइंट ए पे है और टेस्ट चार्ज हमारा पॉइंट पी पे है स्पेस में, और ओरिजिन से उनका पोजीशन वेक्टर है आर आई वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है आर नॉट वेक्टर, और दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आर आई नॉट वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगा इसका, डायरेक्शन की अगर बात करें तो आउटवर्ड डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन इज अलोंग एपी प्रोड्यूस्ड, डायरेक्शन इज अलोंग एपी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्पेस है जहां पे Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 तक चार्ज है, मान लीजिए उसको ith चार्ज मानेंगे अपन Qi। ठीक है, सोर्स चार्ज को, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En वेक्टर। ठीक है, देन उसके बाद E इक्वल टू हमारे पास है फॉर्मूला E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R नॉट का स्क्वायर और R नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब सपोज करिए कि Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्ज है हमारे पास एट पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर, तो एट एनी पॉइंट P E वेक्टर बिकम्स ठीक है, क्या होगा E वेक्टर एट एनी पॉइंट P, तो उसके लिए पहले हम F निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। अभी रिजल्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसके साथ क्या आ जाएगा Q नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू N QI अपॉन R नॉट माइनस RI का होल क्यूब और R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर।
ठीक है, ये हो गया हमारा एफ की वैल्यू। अब ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन वर्क आई इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई अपॉन आर नॉट माइनस आर आई मॉड का क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये किसका फार्मूला हो गया, जब ग्रुप ऑफ फोर चार्जेस रहेंगे हमारे पास Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 एट एनी पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 अप टू Rn, तो P पे किसी पॉइंट P पे हमारी E वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन और I इक्वल टू 1 टू n QI अपॉन R नॉट माइनस RI का होल क्यूब और ब्रैकेट में R वेक्टर R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। और E वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्पेस टू स्पेस वेरी करती है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम आने वाला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।